अगली कैटेगरी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक, प्रत्येक नागरिक का अगर शोषण हो तो उसके लिए भी कुछ अधिकार दिए गए हैं। शोषण समझते हो? जबरन कोई काम कराना भी शोषण के अंदर में आता है ना। शोषण कई टाइप के होते हैं, जैसे कोई बड़ा है छोटे शोषण कर सकता है, कोई अमीर है गरीब से शोषण करता है। जैसे हम लोग को जैसे अक्सर गाड़ी वाले होते हैं रिक्शे को डांटते हुए दिखाई देते हैं ना, और जिसके पास पावर ज्यादा होती है कम पावर को डांटता दिखता है, तो ये शोषण कई टाइप के होते हैं। तो हम लोग को इसके विरुद्ध भी अधिकार दिया गया है। पहला इसमें आता है अनुच्छेद 23, 22 तक पढ़ा चुके थे। अनुच्छेद 23 अनुच्छेद 23 में मेनली 3-4 चीज कही गई है। एक जो ट्रैफिकिंग होती है, ट्रैफिकिंग, इसको बैन कर दिया गया है। ट्रैफिकिंग में क्या किया जाता है? मानव तस्करी। देखो ट्रैफिकिंग कई टाइप की होती है। ट्रैफिकिंग मतलब होता है तस्करी, चाहे आप मानव है चाहे पशु हो ना, पशु को भी रखा जा रहा है वो अलग का मैटर है। हम लोग अभी फिलहाल क्या पढ़ेंगे? मानव तस्करी। मानव तस्करी समझते हो? जी भाई। कहीं पे क्या होता है, कुछ बच्चे किडनैप कर दिए जाते हैं, कहीं कुछ लड़कियां किडनैप कर ली जाती है, उनका फिर व्यापार होता है। लड़कियों का तो बदन व्यापार होता है, जानते हो, वेश्यावृत्ति इसको कहते हैं। लड़कों का भी होता है। दूसरी चीज क्या होती है, इन लोग को असल में क्या होते हैं, लेकिन मेन एक होते हैं माफिया, जिनको कहते हैं हम लोग। लड़कों का व्यापार है कि भाई काम कराते हैं उनको। हाँ, छोटे छोटे लड़के बड़े बड़े लड़के सबको किडनैप करके अपने एक अपने एक इलाके में ले जाते हैं, उनसे भीख मंगवाते हैं रोज ना। जैसे मान लो इनके अंडर में 100 लड़के काम करते हैं। हाथ पैर कटवा के मंगवाते हैं। हाँ बिल्कुल, हाथ पैर तोड़ देंगे, कहोनी से कह देंगे फेक कर लो, कुछ भी कर लो, मतलब हमें 100 लोग हैं, रोज कम से कम 300 रुपए ला के दो, समझे? तो ऐसे करते करते कितनी वो करते हैं। तो पुलिस अक्सर क्या, बहुत सी वीडियो देखी होगी वायरल, हो बैठा फिर हाँ दबी से भाग जा रहा है, कहीं उनकी पैर चेकिंग हो रही, पैर कटे नहीं है वो पहने हुए, लेकिन उसकी गलती नहीं होती। कोई गलती किसकी होती है? जो असल में माफिया हो, समझे? तो ये मानव तस्करी अनुच्छेद 23 के अंतर्गत क्या है? बैन है। बहुत से देखो नेपाल बॉर्डर होगा, चाइना में बहुत होता है सब, है ना। और मानव तस्करी हर जगह खैर देखने को मिल जाती है। तो संविधान अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव तस्करी को बैन करता है। तो इससे पकड़ा गया कोई भी जुर्म होता है, सीधे सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर नोटिस जारी कर सकता है। और अनुच्छेद 23 में ट्रैफिकिंग क्या होती है? बंद कर दी जाती है। फिर उसके बाद आता है बेगारी। बेगारी इसी को है। बेगारी में ले लो एक अगला, बंधुआ मजदूरी। बेगारी का मतलब क्या होता है और बंधुआ का मतलब क्या होता है? पहले समझ लो बंधुआ क्या होता है। बंधुआ जब ब्रिटिश शासन था भारत में तब से चलते आ रहा है। उससे भी पहले खैर देखने को मिलता, लेकिन इतना नहीं। ब्रिटिश में क्योंकि शोषण बहुत हुआ है, और शोषण चैप्टर पढ़ो तो सबसे ज्यादा बंधुआ मजदूर किसमें पाए गए थे? ब्रिटिश भारत में। क्या होता था, जो भी गरीब होता था, अंग्रेजों के एक चाटुकार कह सकते हो, देखो कुछ तो जमींदार हो जाते थे, जिनको साहूकार भी कह सकते हो आगे, ठीक, और कुछ सूदखोर भी होते थे। तीनों नहीं, इन दोनों को तो एक ही मानो। क्या होते थे ये? हाई रेट पे क्या देते थे? कर्जा। ठीक, कि आपकी फसल अच्छी हो चाहे ना हो, हमें नहीं मतलब है, हमें इतना, जैसे 100 रुपए दे दिया है तो 100 रुपए में कर्जा मिला के पूरा प्लस 50 रुपए और देना पड़ेगा। तो गरीब किसान को ये देना पड़ता था, और उस टाइम में गरीब बहुत थे। तो क्या करते थे, जिंदगी भर ये पूरे ट्रैप में फंस जाते थे, कर्जे के ट्रैप पे फंस जाते थे। इसी को ध्यान रखना, चाइना इसी की रणनीति को काम चल रहा है, इसको डेप्थ टैप कहते हैं। बता भी चुके एक बार कि वो क्या करता है, जितने भी देश गरीब या छोटे होते हैं उनको कर्जा देने की कोशिश करता है, फिर ऐसी चाल चल देता है कि वो कर्जा अदा नहीं कर पाता है, इससे वो देश उसका गुलाम हो सकता है, समझे? जैसे म्यांमार में भी तख्ता पलट हुआ है, तो कोशिश कर रहा है इसी की। खैर, तो ये इसको कहते हैं डेबिट ट्रैप। ये ट्रैप में गरीब फंस जाते थे। तो एक बॉन्डेज क्या बनाया जाता था कि जब तक कि मेरा कर्जा पूरा नहीं होगा तब तक ही तुम्हें मेरे पास काम करना होगा। अगला आ जाता बेगारी। बेगारी का मतलब क्या होता है? कम से कम पैसे देना, कम से कम पैसे देना, समझे जी? या काम कराने के बाद उसकी पेमेंट को रोक देना। बहुत से लोग क्या होते हैं, काम कर लो, अगली पेमेंट अगले दिन, अगली पेमेंट अगले दिन, ऐसे करते करते क्या हो जाता है? खत्म, मामला ही खत्म हो जाता है। ठीक ठीक। बेगारी दूसरा हम लोग सेंस क्या निकालते हैं, जिसमें कोई काम ही ना हो। बेगारी काट रहे बैठे, कहते हैं ना कहावत में, बेगारी काट रहे बैठे। तो बेगारी का मतलब ये भी हो जाता है, काम तो कर रहे हो, उसके लिए कोई तुम्हें पेमेंट नहीं मिल रही। क्या काम ऐसा कर रहे हो जैसे बेगारी देखो दो तरीके से होती है, एक निगेटिव पॉजिटिव। एक पॉजिटिव क्या होती है, जैसे शादी बारात होती घर की, अब काम कराते हो, पप्पा चाचा लड़का का शादी हो रही, लड़की शादी हो रही है, थोड़ी कि भैया काम किया है पैसे दो,
ये नहीं करते हैं। ठीक, ये सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से देखा जाता है। वो पॉजिटिव में तो नहीं काम करते हैं। नेगेटिव में क्या है, कोई हमसे काम कर रहा है तब भी उसकी हमको पेमेंट ना अदा करे तो वो बेगारी गलत हो जाएगी। ठीक, इसके खिलाफ हम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कौन सा दलील लेके? अनुच्छेद 23 का उल्लंघन किया है इन्होंने। हमारे साथ बॉन्डेज था कि इतने इतने ठेका दिया है, 10 दिन का ठेका दिया, इतनी पेमेंट दी जाएगी, आधी पेमेंट दी गई, आधी पेमेंट के बाद वो व्यवहार चल जाता है कि चलो आधी बाद में, वो बात अलग है। लेकिन पेमेंट अगर नहीं मिलती तो अनुच्छेद 23 का प्रयोग करके हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक, और जब जुर्माना होता है तो जितनी जो शायद और वसूल ले सकते हैं, लेकिन ये सब गलत होता है। वो आगे प्रोसीजर इसमें फंस भी सकता है बंदा। जब आईपीसी थोड़ी पढ़ा देंगे तो बताएंगे हम। ठीक है, तीसरी चीज क्या क्या आ गया अनुच्छेद 23 में? क्या क्या हो गया? पहली बात, ट्रैफिकिंग पे बैन है। कोई भी मानव तस्करी नहीं कर सकता है। अगर करता हुआ पकड़ा गया तो मुस्लिम कराएगा। उसके बाद बॉन्डेज होगा। तीसरी चीज आती है फोर्स। कोई भी फोर्स, यानी जिसको बलात् कहते हैं। बलात् का मतलब होता है जबरदस्ती कोई काम नहीं करा सकता। समझे? इसका प्रयोग कैसे होता है? इसका प्रयोग बहुत देखने को मिलता है। जैसे मजदूर हो गए, हमने टाइम फिक्स किया कि 8 बजे से 5 बजे तक आपको काम करना है, 350 रुपए मिलेंगे। 5 बज गए, लेकिन हम लोगों ने क्या कहा कि भैया थोड़ी सी मोरंग पड़ी है, ऐसे ऐसे छत पे चले जाओ चढ़ाने। तो ये छत पे चढ़ने मैंने नहीं लगेगी। तो इसका हिसाब से 5 बज चुके हैं, अब ये इसको पूरा अधिकार है कि 5 बज चुके, अब हम काम नहीं करेंगे। समझे? तो अगर हम लोग वो करते हैं कि बाट ये पैसे दे रहे कि नहीं दे रहे हैं, ये वो जो भी मतलब रंगबाजी दिखाए, जबरदस्ती करेंगे, तो इसका साफ साफ अनुच्छेद 23 का उल्लंघन हो जाएगा। समझे? अब जाहिर बात मजदूर कर ही देता है, क्योंकि बहुत से अच्छे लोग होते हैं, कहते लो 50 रुपये और ले लेना। अच्छा, बहुत से लोग उसी में लगे रहते हैं, फिर अपनी रंगबाजी दिखाते, जानते नहीं हम कौन है, ये वो, अभी निकल नहीं पाओ गाँव से, है ना? वो गलत होता है। और दूसरी बात, ये फायदा क्यों उठा लेते हैं? इन लोगों को अपने मौलिक अधिकार ही नहीं पता होता। मजदूर लेबर को क्या पता है? अगर पता होता तो कोई फिर छेड़ता ही ना। समझ गए? किसी से भी हम लोग जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं। और अगर हम लोग उसके अगर हमने जबरदस्ती खींच फाड़ दिया, उसके रंगबाजी दिखाते हुए 2-3 झापड़ कर दिए, तो पहली बात तो उसके अनुच्छेद 23 का उल्लंघन हो गया। उसके बाद उसकी गरिमा भी चली गई। चलिए, किसी आ कहता है तुम्हें शान से जीने का अधिकार है, तो उसकी जब चट्ठा मारोगे 2-3 लोगों के सामने शान चली जाएगी। 2 तुमने उल्लंघन कर दिए उसके। अभी खैर आगे जब तक पढ़ोगे तुम लोगों को बताएंगे, कम से कम 4-5 उल्लंघन सब बता देंगे, FIR आराम से दर्ज हो सकते हो। समझ के फोर्स? अनुच्छेद 23 क्या करता है? जितनी भी शोषण की चीजें हैं, जैसे ट्रैफिकिंग होगी, जबरदस्ती, बॉन्डेज हो गया, उसके बाद फोर्स हो गया, ठीक, इन सब पे बैन करता है कौन? हमारा संविधान। क्लियर हो गया? ठीक है, ये अनुच्छेद 23 हो गया।